महात्मा आनंद स्वामी महात्मा जी से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तो महात्मा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आने वाली नवयुग पीढ़ियाँ किस तरह से हम अपना सनातन संस्कृति का अपना सके, उसे ग्रहण कर सके, तो उसके लिए आपके क्या विचार हैं? सर्वप्रथम प्रियवर, मैं आपको बताता हूँ कि हम जिंदगी में कई बार उलझे रहते हैं। हम उलझे रहते हैं कुछ कर्मकांडों में, उलझे रहते हैं कुछ पूजा पद्धतियों में। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि सारा दिन व्रत उपासना इत्यादि करते हैं, बहुत सारी पूजा पद्धति से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन जीवन में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। कारण क्या है कि वो कुछ कर्मकांडों से जुड़ गए हैं जो कि उनके या तो गुरुओं ने उनको बता दिए हैं, या फिर कुछ उन लोगों ने उन चीजों के साथ में चिपका दिया है उनको, जो कि कुछ चीजें जानते नहीं थे। मान लिया किसी पंडित जी के पास में, या फिर किसी महंत के पास में, या किसी मंदिर में कोई व्यक्ति गया और जाकर के उसने अपनी समस्या वहां पर रखी। देखो भाई, मेरे घर में सास बहू की लड़ाई होती है, मेरे घर में भाई भाई की लड़ाई होती है, मेरे भाइयों ने मेरा हक दबा लिया है, मेरे बेटे ने मुझे परेशान कर दिया है। अब उन्होंने उसको किसी तंत्र मंत्र में उलझा दिया, ये उपाय करो, है ना। अब वो अपनी तरफ से तो उपाय कर रहे हैं ना, जी जी, अपनी तरफ से तो उपाय कर रहे हैं, लेकिन समस्या क्या, वो और ज्यादा गहरा रही है, क्योंकि कुछ तो पैसे वो लूट रहा है उससे। और दूसरी बात ये कि उन चीजों से समाधान थोड़ा ही होना था अगर वो उनकी बात सुनता, सुन करके उनकी समस्या का समाधान बताता। क्योंकि आदमी अपनी गलती को नहीं देख पाता है, तो वो बताता तुम्हारी गलती यहां पर है, तुम गलती यहां कर रहे हो, और आपस में अपने संबंधों को बेहतर बनाओ, तो शायद उनकी चीजें बेहतर हो पाती। एक बात। दूसरी बात क्या होती है कि हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, उन बच्चों को हम अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। अब अच्छे स्कूल इन द सेंस, मान लिया कि एक व्यक्ति बहुत महंगे कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे को लेकर के गया, वहां पर इंग्लिश मीडियम है, बहुत सारी चीजें वो वहां पर बच्चा सीख रहा है, लेकिन वो पढ़ा लिखा जाहिल हो रहा है क्योंकि अपनी संस्कृति से दूर है। तो विद्या की भी स्थिति ऐसी हो गई है। अब बच्चों की स्थिति के विषय में यदि हम बात करें, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारे जो बच्चे 11 साल से लेकर 25 साल तक की अवस्था को यदि बचाकर लेकर के जाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उनके अंदर तेजस्विता आती है, ओजस्विता आती है, उनके अंदर अनेक गुणों का विकास होता है, उनके अंदर वीर्यवान वो हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो 26वें साल में आएंगे ना, अगर वो पढ़ाई लिखाई कम भी करें, उनकी कामयाबी की गारंटी मैं लिख करके दे सकता हूं। कारण क्या है? वीर्यवान है। कारण क्या है? संस्कारों से जुड़े हुए हैं। तो जब तक हम सही धर्म की परिभाषा को समझते हुए सत्य धर्म से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम पाखंडों से नहीं बचेंगे, जब तक हम अंधविश्वास से नहीं बचेंगे, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान हो नहीं सकता है। यह दिक्कत है महात्मा जी। महात्मा जी, आपने कृष्ण गीता धाम रखा। आजकल कृष्ण को लेकर के बहुत ही भक्ति भाव देखने को मिल रहा है, लेकिन वो भक्ति भाव कुछ आडंबर और पाखंड से परिपूर्ण भी रहता है, जैसे कि आपने कहा है। तो कृष्ण गीता धाम यानी कि गीता में श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेश दिया, क्या हम उसे ये लड्डू गोपाल के रूप में या उस रूप में मानना उचित है, या क्या किस संबंध? सर्वप्रथम मैं बताऊं, हमारे जो मंदिर की टैगलाइन है वो ये है कि ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जो कि अहंकार पैदा कर दे, और ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं जो आपको अंधविश्वासी बना दे। भगवान कृष्ण को मानना है तो कृष्ण की बातों को मान करके देखो। कृष्ण को मानने का मतलब यह नहीं है कि आपने केवल लड्डू गोपाल ले लिया और उसको नहला लिया और उसको खाना पीना उसका करा दिया और आपने बहुत सारा व्रत इत्यादि कर लिए, एकादशी आपने कर ली और एकादशी पर उलझुल कहानी आपने सुन ली। मान लिया मैं एकादशी, बोले भगवान कृष्ण के हम भक्त हैं, हम एकादशी कहानी सुनते हैं। अब मैं एक उत्पन्ना एकादशी की कहानी आपको छोटी सी सुनाता हूं। यहाँ पर वहां पर कहानी इस तरह से आती है कि एक मुर नाम का राक्षस था, और जो मुर नाम का राक्षस था उसकी लड़ाई हो गई भगवान श्री हरि के साथ, विष्णु के साथ में, और वो लड़ाई 10,000 साल तक चलती रही। अब 10,000 साल तक, सुनो, 10,000 साल तक भगवान लड़ रहे हैं राक्षस के साथ। अगर आप किसी को ईश्वर कह रहे हैं ना, तो ईश्वर के तो संकल्प मात्र से, उनके निर्देश मात्र से ब्रह्मांड के पता नहीं कितने बड़े बड़े प्लेनेट नष्ट हो जाए। एक राक्षस के साथ लड़ेगा 10,000 साल तक। बोले कि फिर भगवान जी जो है वो थक गए। थक करके उन्होंने सोचा अरे भाई विश्राम करना पड़ेगा। नहीं, वो राक्षस नहीं थक रहा है, भगवान जी थक गए। अब भगवान जी जो है थक करके किसी गुफा में जाकर के लेट गए, लेकिन वो मुर नाम का राक्षस जो था वो ढूंढता ढूंढता वहां पर आ गया। उसको आकर देखा, अरे अब मैं इसको मारूंगा, अब ये श्री विष्णु वहां पर पड़े हुए हैं, अब मैं इसको मार दूंगा। यानी कि श्री विष्णु को वो अपना ईश्वर मान रहे हैं और उनके ईश्वर को वो राक्षस मार देगा। कोई बात नहीं, राक्षस उसको मारने वाला ही था कि अचानक एक शक्ति उत्पन्न होती है उनके सोते हुए शरीर से, और वो शक्ति उत्पन्न होकर के उस राक्षस का वध कर देती है। भगवान श्री हरि की आंख खुलती है, कहते हैं अरे तुम कौन? बोले कि मैं आपके शरीर से ही उत्पन्न एक शक्ति हूं। बोले कि ये राक्षस किसने मारा? कि मैंने मारा। कमाल की बात यह कि अगर आप ईश्वर हैं और आपके शरीर से उत्पन्न शक्ति उसको क्षणों में मार सकती थी, तो 10,000 साल तक के युद्ध की क्या
क्या जरूरत, लेकिन अक्ल का इस्तेमाल करना नहीं है, अक्ल का इस्तेमाल कतई नहीं करना है। और कमाल की बात ये कि फिर उसके बाद कहते हैं कि आज से तुम्हारी पूजा शुरू होगी, आज के दिन तुम उत्पन्न हुई थी तो आज से तुम्हारी पूजा होगी, और तुम जो है आज से उत्पन्ना एकादशी के रूप में पूजित हो जाओगी। और कमाल की बात ये, भक्त सुनते हैं वाह जी वाह, वाह जी वाह, वास्तव में उत्पन्ना एकादशी हमारे सारे दुखों को दूर करने वाली। अरे महामूर्खों, तुम्हारे दुख दूर नहीं होंगे, तुम अंधविश्वास में पड़े हुए हो, बुद्धिहीन हो, विवेकहीन हो, और विवेकहीन आदमी के दुख दूर कदापि नहीं हो सकते हैं प्रियवर। मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी जो आपने बात कही थी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम की, हमारे इस मंदिर की स्थापना का उद्देश्य यह था कि हम किससे दान नहीं मांगेंगे, हम किसी प्रकार से स्वार्थवश कोई कार्य नहीं करेंगे, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है उसका प्रचार प्रसार करेंगे, उपनिषदों का प्रचार प्रसार करेंगे, ब्रह्मचर्य की शिक्षा बच्चों को देंगे, मोटिवेशनल चीजें उनको बताएंगे, उनके अंदर हम जो है प्रेरणा ऐसी भरेंगे जिससे कि वो सही मार्ग पर चल सकें। ये हमारे उद्देश्य थे। मैं श्रीमद् भगवद गीता की एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि भक्ति के लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, अनन्य चिंतयतो ये मां नित्य पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेममहम्। कहते हैं अनन्य चिंतयतो, जो मेरा भक्त अनन्य रूप से चिंतन करता है, अनन्य रूप से, कोई किसी बात की और बात नहीं, भाई भगवान का चिंतन अनन्य रूप से करना है, न व्रत की बात कही, न उपासना की, न किसी भी प्रकार की, केवल अनन्य रूप से। यानी दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है ना, उस वक्त परमात्मा चले, जब कुछ ना कुछ चल रहा है उस वक्त केवल परमात्मा का नाम मन में चले। अनन्य चिंतन तो ये मां पर्युपासते, जो उसकी उपासना परमात्मा की इस प्रकार से करता है, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, उस नित्य परमात्मा में लगे हुए भक्त का योगक्षेममहम्, परमात्मा ही योग देखते हैं, यानी कि उनको चीजें मिले, वो सकुशल रहें और रहते रहें, यानी कि आगे भी इस बात की गारंटी है कि आप परमात्मा के नाम से जुड़े रहोगे तो हर चीज मिलेगी। क्या मिलेगी? स्वास्थ्य मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, सम्मान मिलेगा, सब कुछ तो मिलेगा। आप करके तो देखो। लेकिन हम पढ़ किस चीज में जाते हैं? हम पढ़ जाते हैं हजार प्रकार की गलत चीजों में। आपको एकादशी करनी है, करो ना एकादशी, 15 दिन में आप उपवास रखो, आपका जो कैंसर सेल्स हैं उनके साइकिल टूटेंगे अंदर से। कितना अच्छा विज्ञान है। दूसरी बात, आप वहां पर यज्ञ करो ना उस दिन, आप वहां पर परमात्मा का नाम लो ना उस दिन बैठ करके। और अगर कथा सुननी है तो किसी विद्वान से ज्ञान की बात सुनो ना। कथा का मतलब कहना, किस चीज को कहना? जो परमात्मा की बात हो। तो आपने जो बात कही, वास्तव में हमारा उद्देश्य कुछ और ही है, भिन्न ही है, जो अन्य मंदिरों के, अन्य स्थानों के बिल्कुल विपरीत है। हम स्वभाव से विद्रोही इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे खेत में मंदिर बना हुआ है और हम खेत में काम करते हैं, मेहनत से खाते हैं। बेटा हमारा अच्छी प्रकार से काम कर रहा है, फाइनेंशियल फ्री है, किसी से पैसा और सम्मान दोनों चीज नहीं चाहिए। कोई सुनना चाहता है तो उसको सुनाएंगे, नहीं सुनना चाहता है तो ना सही, लेकिन बोलना सच है प्रियवर, बोलना सच है। हम फिर से ये कहते हैं कि भक्ति का उद्देश्य केवल और केवल परमात्मा से जुड़ना है, आडंबर नहीं। यदि आप आडंबर में और अंधविश्वास में पड़े हैं तो भक्ति से दूर हैं। बहुत सुंदर कहा आपने कि ये यथार्थ अर्थात कथा जो कही जाती है यथार्थ रूप में वही कथा होती है। और कृष्ण गीता धाम वास्तव में महात्मा जी ने जैसा कहा कि गीता का जो यथार्थ रूप है, सही संदेश है, वो जन जन तक पहुंचाना इस कृष्ण गीता धाम का उद्देश्य है। बड़ा सुंदर उद्देश्य है।